ऑल राइट, आज हमारे साथ सुरेश सर हैं जिन्होंने अपना एमएस आईआईटी मद्रास से किया है और जिन्होंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट आईएम कलकत्ता से किया है। वो स्टार्टून लैब्स के सीईओ एंड फाउंडर हैं। तो सर अगर आप इस जर्नी के बारे में बता सकते हो कि आपकी कैसी जर्नी रही है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। ठीक है, थैंक यू प्रतीक, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मेरा नाम सुरेश है एंड मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग वीटीयू से किया इन द ईयर 2005। उसके बाद द जर्नी हैज़ बीन गुड एंड फिर मैं टाटा मोटर्स में काम किया। उसके बाद मैं सीमेंस में काम किया। फिर मैं गया आईआईटी मद्रास। सो खुद से मैंने तैयारी की गेट की और गया आईआईटी मद्रास एंड वहाँ पे 3 साल का कोर्स है हमारा। काफ़ी अच्छा था। वेयर मैं और बताऊंगा आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ टॉक कि क्या किया हमने, बट 3 साल का था। उसके बाद मैं आईआईटी मद्रास में ही कंटिन्यू किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ मैं एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद ओवरऑल आईआईटी मद्रास में मैंने 5.5 साल गुजारे। काफ़ी अच्छे, मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हे वहाँ मैंने गुजारा वहाँ पे। और उसके बाद मैं गया विशाखापट्टनम, जहाँ मैं एक स्टार्टअप का वाइस प्रेसिडेंट था इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और वहाँ पे करीबन 1 साल काम करने के बाद मैं हैदराबाद आ गया। तो हैदराबाद में मैं एक 100 पीपल स्टार्टअप पे काम कर रहा था एंड आई वाज द हेड ऑफ इंजीनियरिंग। और काफ़ी अच्छा काम किया हमने अपने टीम के साथ, जहाँ खूब सारा रिसर्च किया हमने एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल काम किया मैं। और उसके बाद मैंने खुद की कंपनी शुरू की। सो माय वाइफ इज़ आल्सो द फाउंडर इन दिस कंपनी। तो हमने दोनों मिलके 2017 में हमने मेडिकल डिवाइस कंपनी स्टार्ट किया। सो दैट वाज माय जर्नी इन इंजीनियरिंग। लेकिन इंजीनियरिंग जो है मेरा बहुत पैशन है और मैं बचपन से करता रहा। एंड इस दौरान इतने सालों के ऑलमोस्ट 16 सालों के दौरान मैंने 8 इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हैं। मैं बाहर गया, प्रेजेंट किया आउटसाइड अब्रॉड एंड देन 4 पेटेंट के मैं को इन्वेंटर हूँ। एंड मैंने किताब भी लिखा जो गेट की तैयारी करते हैं, BL BHEL PSUs की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि एक अच्छा किताब लिखते हैं जिससे लोगों का बहुत भलाई हो। और वो किताब आज मेरे पास है, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल द जर्नी हैज़ बीन वेरी फैसिनेटिंग, अप्स एंड डाउन्स हियर एंड देयर, बट चलता रहा और आज जो भी है मेहनत का फल है। यस। तो सर आपने आईआईटी मद्रास में एमएस के लिए 5 इयर्स गुजारे हैं। 5.5 साल। 5.5 साल। एमएस 3 साल का था। उसके बाद मैं 2.5 साल काम किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर। अच्छा। यस। तो आपके हिसाब से आईआईटी मद्रास ने किस तरह से आपकी लाइफ चेंज की है? आईआईटी मद्रास काफ़ी अच्छा जगह है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव सीन एज इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी अच्छा है एंड मुझे लगता है कि वहाँ जाने के बाद भी नहीं, वहाँ जिस दिन मैं आईआईटी मद्रास के गेट में गया, उस दिन से ही ज़िंदगी बदल गई है। वो एनवायरनमेंट ही कुछ अलग है। इट्स वेरी 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 पॉजिटिव एंड गेट क्लियर करते ही मुझे लगता है कि ज़िंदगी बदल गई है। आई थिंक दैट इज़ द पावर ऑफ गेट। इतना है उसमें। गेट के बारे में बात करेंगे, गेट के ज़रिए हमने क्या सीखा, क्योंकि गेट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन आईआईटी मद्रास में जब मैं गया तो मैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया वहाँ पे, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है। बिकॉज वहाँ से इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग अभी हमारे देश में हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं और जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ बना ली हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एंड मेडिकल डिवाइसेस में, इमेजिंग। सो आईआईटी मद्रास के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट से निकले। सो मैं बहुत लकी था, बहुत ब्लेस्ड था कि मुझे इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट मिला। एंड वहाँ पे मैंने बहुत विजनरी प्रोफेसर के अंडर में काम किया, जिसका नाम है प्रोफेसर R कृष्ण कुमार। तो बहुत ही विजनरी हैं एंड उनके अंडर में मैंने काम किया। और मुझे इंडिया में सबसे पहले बार ECG मशीन जो है, पोर्टेबल हैंड हेल्ड ECG मशीन, तो उन दिनों टेबल टॉप मशीन्स हुआ करती थी, ECG बड़े बड़े मशीन्स, पोर्टेबिलिटी तो कहीं था ही नहीं। तो वी वर मच अहेड इन टेक्नोलॉजी when we were designing the device at IIT Madras. So single-handedly I designed the entire product
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एल्गोरिथम्स, इवन एंड्रॉयड ऐप। उन दिनों एंड्रॉयड 2.2 कुछ चल रहा था, नए नए फ़ोन्स थे, छोटे छोटे फ़ोन्स आते थे। तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मुझे काम करने का मौका मिला IIT मद्रास में, और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। लाइक हाउ यू, थ्योरी की बात नहीं है ये, इट्स लाइक बिल्डिंग अ प्रोडक्ट। आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं, यू आर ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया। इफ यू सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, इंक्लूडिंग आवर माइक्रोफोन, आवर फोन, वॉच, सब कुछ। सो हमारे प्रोफेसर भी बहुत विजनरी थे, उनको हरदम लगता था कि देश में बनाना चाहिए और इंजीनियर्स को बनाना चाहिए। तो वो एक एनर्जी उन्होंने दिया हमें, और उस ज़रिए तब उसके बाद मैं बस प्रायोरिटी बनाता हूँ। और यहीं पे इंडिया में वी डू डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इन शॉर्ट, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, इट हैज़ चेंज द वे आई लुक एट लाइफ। क्योंकि उसके पहले जब मैं दूसरी कंपनियों में काम करता था, मैं सिर्फ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पे काम करता था। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज वर्किंग एट सीमेंस बैंगलोर, आई वाज वर्किंग ऑन हार्डवेयर, बट दिस एंटायर हार्डवेयर इज शिफ्ट फ्रॉम जर्मनी। तो मैं देखता था बड़े बड़े बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स विद स्मॉल कंपोनेंट्स। हरदम लगता था कि कुछ बनाना चाहिए। तो मेरा वो ड्रीम IIT मद्रास से फुलफिल हो गया। उसके बाद जहाँ भी मैं काम किया, और अभी अपनी खुद की कंपनी में भी, आई एम ऑलवेज द चीफ हार्डवेयर इंजीनियर, अपार्ट फ्रॉम रनिंग द बिजनेस इन द कंपनी। या So as you have mentioned that you are more inclined toward inventing something. Yes. So IIT मद्रास में जाते ही लाइफ तो चेंज हो जाएगी, पर IIT मद्रास में जाने से पहले एक इंसान को बीटेक अपना कैसा करना चाहिए, कैसा इंजीनियर होना चाहिए, इंजीनियरिंग कैसे करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखिए, दो चीज़ें हैं। क्योंकि हमने उस पद पे चला, वी नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। इंजीनियरिंग करते करते गेट की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है। आई होप यू एग्री विथ मी। हाँ, बहुत 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 मुश्किल है। तो दूसरी बात है कि मैं ये भी देखा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से फोकस करते हैं ड्यूरिंग इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम थोड़ा कम हो जाता है। आई एम राइट? बिकॉज स्टेट लेवल इंजीनियरिंग जो होता है, जो सिलेबस होता है, और उसका जो अप्रोच होता है, और उसका जो इवैल्यूएशन होता है, मुझे लगता है कि इतने डीप कॉन्सेप्ट उसमें ज़रूरत नहीं पड़ते हैं जो हमें गेट के लिए पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपका फोकस गेट है तो वो थोड़ा अपसेट होने वाला है। और अगर आप उस पर कंप्लीट फोकस करते हैं, नहीं मुझे 85% इंजीनियरिंग में लाना है क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आप डेडिकेटेडली उस पर करो। दोनों लाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई डोंट से इट इज़ इम्पॉसिबल। मैंने तो दोनों साथ में नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। ओके, और जहाँ तक आपका सवाल है कि इंजीनियरिंग कैसे करना चाहिए, इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डिग्री के लिए करना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए। हम लोग हर सेमेस्टर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स, बट उसमें डेप्थ में जाने का मौका नहीं मिलता है। तो थोड़ा एडिशनल एफर्ट डाल के ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, डायोड कैसे काम करता है, द बेसिक्स, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर क्या है, ये सब तो बेसिक्स बहुत बहुत अच्छे से हमें बनाने चाहिए। आई थिंक वी शुड गिव सम एडिशनल effort of grasping the subject rather than just preparing for some examination. वो करना है, और साथ में अगर गेट की तैयारी करते हैं 3rd और 4th ईयर में तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यू आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम। नहीं तो आपको इंजीनियरिंग के बाद फिर पढ़ना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट? या सो आपके हिसाब से जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करो, क्योंकि वही सेम आई थिंक IIT फॉलो करता है। हर कोर्स में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है। अगर वो आप बीटेक से ही करोगे तो आप IIT के लेवल तक तैयारी कर रहे हो, होते जाएगी। करेक्ट। ज़रूरी नहीं आप IIT में होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन आप वैसे कर सकते हो किसी भी कॉलेज से। यस, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट द स्टूडेंट। मैं ये मानता हूँ, इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स अप्रोच। वी कैनॉट से कि ये प्रोफेसर अच्छा नहीं है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। It's, I will say, it's students' responsibility to do, and I think it is 100% possible. And I guess blaming your college, you are indirectly blaming yourself because you got that college on the basis of the merit you have achieved. You had. Correct? Yes. So you don't have the right to blame anybody except your own self. You are responsible for what you are. ये मैंने अपने लाइफ में भी देखा है,
दूसरों के लाइफ में भी देखा है, और ये बहुत अच्छा काम करता है. इफ़ यू टेक चार्ज, इफ़ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, आई एम श्योर थिंग्स विल बी इन आवर फेवर. एज लॉन्ग एज वी आर ब्लेमिंग अदर्स, इट विल नॉट वर्क. तो सर आपने सेल्फ स्टडी से गेट एग्ज़ाम क्रैक किया है. हाँ. कितना डिफ़िकल्ट होता है सेल्फ स्टडी करना, या फिर किस तरह से एक सेल्फ स्टडी आसान बनाया जा सकता है, या फिर ये बुक किस तरह से मदद कर रहा है? ओके, श्योर. सेल्फ, देखिए, गेट की तैयारी दो तरीके से हो सकती है. एक है वाया इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल स्टडी, दूसरा है आप खुद से पढ़ो. दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, अबाउट द इंस्टीट्यूट्स, एक वहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलता है, दोस्तों का एक सर्कल बनता है, तो एक आपको एक पाथ दिखता है कि कैसे जाना है, लोग क्या कर रहे हैं. और कमिंग टू द अदर साइड, जो मेरा था, विच इज़ मोर ऑफ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी इज़ अ टफर वे, टू बी ऑनेस्ट. थोड़ा मुश्किल है, बट वॉट आई फील इज इट इज़ वर्थ. रीज़न बीइंग, सेल्फ स्टडी में आप बहुत हाथ पाँव मारते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है पता नहीं है, इतनी सारी किताबें हैं, करेक्ट. और हर किताब में कुछ चैप्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं. वो भी अच्छे हैं, बट द थिंग इज़ राइटिंग स्टाइल होता है, ऑथर्स का एक राइटिंग स्टाइल होता है, तो एंड ऑथर्स का एक सब्जेक्ट भी होता है. तो किस में से क्या पढ़ना है इज़ ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेल्फ स्टडी में वो चीज़ थोड़ा मुश्किल है, एंड आपको खुद से एनालाइज करना पड़ता है कि ये चैप्टर में क्या है, यहाँ से मैं पढ़ूँ तो अच्छा है कि नहीं, करेक्ट. और सिमिलर बुक, दूसरा बुक होगा, उसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़ने. तो देयर इज़ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दूसरी बात है, हमें खुद से समझना पड़ता है कि कौन से चैप्टर, कौन से बुक से पढ़ने से हमें सब्जेक्ट समझ में आ रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोई बीटेक एग्ज़ाम नहीं है कि कुछ पढ़ लिए हैं, कुछ लिख दिए, ऐसा नहीं है. कॉन्सेप्ट्स आने तो बहुत 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 ज़रूरी है, ये मैं बोलना चाहता हूँ. गेट जो भी लिख रहा है, कॉन्सेप्चुअली ही और शी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. तो वो तो बहुत मेहनत करने से, ध्यान से पढ़ने से ही मिलता है. तो ये एक मुश्किल ये है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये थोड़ा विजडम होना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते खुद भी समझ में आ जाता है. दूसरी बात, आप इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट, यू मे मीट समबडी इन योर लाइफ हु हैज़ डन अ सेल्फ स्टडी. ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे वही हमारे मेंटर्स हैं. तो वो हमें कुछ किताबों के नाम बोल सकते हैं कि यार ये जो चैप्टर है, ये 3-4 चैप्टर हैं. कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस. तो किताब तो एक ही होता है, लेकिन एनालॉग कम्युनिकेशन कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कुछ लोग अच्छा लिखते हैं. सो विच दोनों चैप्टर्स दोनों में. तो अगर हमें कोई सेल्फ स्टडी बंदा मिल जाता है, वाया ऑनलाइन, आजकल तो इंटरनेट है, हमारा लिंक्डइन है, फेसबुक है, इट्स वेरी ईजी टू गेट इन टच विद दोज पीपल. अगर वो मिलता है हमें, तो हमें पता चल जाएगा, तो थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, एंड फिर आप उसको अच्छा से पढ़िए. तो सेल्फ स्टडी का फ़ायदा ये है, यू गो एट योर ओन पेस, अनलाइक द कोचिंग थिंग. यू गो एट योर ओन पेस, यू डिसाइड योर टाइमिंग, करेक्ट, यू डिसाइड योर माइलस्टोन्स, एंड यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, तो मैं विलियम हेट पढ़ूँ या साडिकू पढ़ूँ या जॉर्डन बालमन पढ़ूँ, मेरी मर्जी. अनलेस आई नो द सब्जेक्ट, आई अंडरस्टैंड कि मुझे अब समझ में आ गया, तब तक हम लोग पढ़ सकते हैं. बट इसका अपना पेस है. तो अब गेट हो सकता है 2 साल में क्रैक करोगे या 3 साल में क्रैक करेंगे, लेकिन जब आप क्रैक करेंगे ना, इट विल बी लाइक यू आर रियली रियली गुड इन योर सब्जेक्ट. इट्स नॉट अ 1 year टाइम लिमिटेड स्टडी. तो ये एक फ़ायदा मैं सोचता हूँ. टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सचमुच इंजीनियरिंग अच्छा से करना चाहते हैं. आई थिंक सेल्फ स्टडी हेल्प्स देम अ लॉट. बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ होती है. हाँ, और सिंस मैं खुद वैसे किया था, तो बेसिक्स को जानने के लिए एक्चुअली टाइम देना ज़रूरी होता है. हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड होता है. आप उसमें शॉर्टकट अगर मारते हैं, वो मज़ा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वो आप पे वापस आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक क्विक एग्जाम्पल, इफ वी हैव टाइम. तो समझो मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, कुछ मैंने पढ़ के चले गए. अब मैं पहुंच गया IIT मद्रास या एनी ऑफ द टॉप IITs लाइक योर IIT बॉम्बे, व्हाटएवर. सो वहाँ पे जब मुझे प्रैक्टिकल करना है, और समझो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मारा, तो वो मुझे रिफ्लेक्ट होगा. अब मुझे वहाँ पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट. सी, इफ आई डोंट नो दी ओप एम्प्स, आई डोंट नो दी इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, गेन, बैंडविड्थ, प्रोडक्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि जब मैं वहाँ पे डिज़ाइन करूँ, ये मुझे फ़ायदा वहाँ पे दिखेगा. तो इट नेवर गोस इन वेन.
कभी भी वो बेकार नहीं होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं स्टूडेंट्स को भी वो बताना चाहता हूँ, जो भी आप पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो, बिकॉज दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या पूरे 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट गेट में जो हमारा सेग्रीगेशन है, कुछ लोग मैं ये भी देखा कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ भी देते हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ रैंक्स एंड ऑल। लेकिन मैंने ठान लिया था कि रैंक वैंक इज़ ओके, सब्जेक्ट नॉलेज कैसे है, तो मैं उस पर फोकस किया एंड आई फेल्ट इट वाज वर्थ ट्रैवलिंग दैट जर्नी। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल करते वक्त अगर आप कहीं भी फंस जाओगे, हाँ, यू हैव टू कम बैक टू द बुक, टू द बेसिक्स, बेसिक्स और आंसर्स बेसिक्स में ही होते हैं। हाँ, आंसर्स ऊपर में नहीं होते। हाँ। यू हैव टू डेल डीप 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 डीप। एक जगह होता है, अरे यार हमें पता, ओह ये एम्पलीफायर में ये थोड़ा ऑफसेट वोल्टेज आ रहा है जिसके कारण सैचुरेशन होते हुए यू नो मुझे एम्पलीफायर आउटपुट, यू नो, समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू डोंट नो द बेसिक्स यू विल नेवर बी एबल टू ट्रैक बैक ड्यूरिंग डीबगिंग। तो ये, एंड इंजीनियरिंग मतलब क्या? इंजीनियरिंग समबडी, व्हाट आई बिलीव इज समबडी हु कैन क्रिएट, समबडी हु कैन बिल्ड सिस्टम्स। थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा? Correct? Theory helps, but I think engineer should be somebody, the journey ends when you start building systems. end to end product. End to end product. तब मज़ा ही कुछ और है, ये मैं फील करता हूँ because I'm doing that. पर मेरे हिसाब से ना, जब भी हम ये बोलते हैं कि थियरी पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो लोग उसका ना अलग इंटरप्रिटेशन लेते हैं। थियरी इंपॉर्टेंट नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे डायरेक्ट जाके। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। Let me tell you here on this platform, जो लोग थ्योरी पे फोकस किए बिना प्रैक्टिकल करते हैं उसको इंजीनियर नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं जुगाड़ स्पेशलिस्ट। जुगाड़, क्योंकि क्या होगा ना, समझो एक मोटर चला रहे हो आप, फॉर एग्जांपल स्मॉल डीसी मोटर, 12 वोल्ट मोटर चल रहा था, उसके लिए एक ड्राइवर है, चल रहा था, वो रुक गया। ये जुगाड़ करने वाला बंदा, सी ही हैज मेड दैट मोटर रनिंग, जुगाड़ करने वाला ट्रेस बैक नहीं कर पाएगा कौन से पिन ऑफ दैट आईसी में क्या सिग्नल आना चाहिए, because there are lots of concepts here, you know. There's a pulse width modulation to speed control and all. There's so many. There's a current, you know, you have to understand how much of current is flowing into that MOSFET. तो if you trace back, अगर वो मोटर कल नहीं चल रहा है ना, जुगाड़ किया हुआ बंदा उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। Whereas a guy who is good in theory can actually debug that, because वो एक एक नोड पे वोल्टेज देखेगा, करंट्स देखेंगे एंड हम डीबग कर सकते, चलो आउट ऑफ दिस 10 पिन्स इन दी ऐसी 5th पिन में जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो जो थ्योरी में स्ट्रांग है ना वो बता सकता है, जो सिर्फ प्रैक्टिकल करता है नहीं बता। तो देयर इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन स्टडिंग द थ्योरी and then understanding the implication of theory on a practical project. तो छोटे से projects का बनाओ, लेकिन those projects should completely be related with the thing that you study. उससे क्या होता है ना, concepts बहुत अच्छे बन जाते हैं। You will be able to remember what. Yes, you'll be able to remember. Yes. क्योंकि हम लोग यहाँ पे FET के बारे में पढ़ते हैं, field effect transistor. उसमें gate voltage, ये voltage, वो, you know, there's so many things. You need to bias that. अरे, what is the use of that? See, we have some 4 biasing mechanisms, right? So you bias that, but what is the practical implication? You getting my point? So, but if you build a small amplifier with an FET, you know, in any of the 3 configurations, whatever, then you will understand, अरे common source का ये फायदा है, common gate का ये फायदा है, common drain का ये फायदा है, correct, no? तो I think इसीलिए मैं बोल रहा था, जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं थोड़ा एडिशनल एफर्ट डाल के अगर ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम हॉस्टल में भी कर लेंगे ना, लैब की जरूरत नहीं है। क्या FET खरीद के ले आओ, 10 रुपये में मिलता है, 3-4 रजिस्टर खरीद के लो, 2 रुपये में मिलता है, बना लो उसको, तो उससे काफ़ी होता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे किए, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हेंस आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू टेल द स्टूडेंट्स दिस इज द वे टू स्टडी। यू कैनॉट सेपरेट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, प्लीज। इफ यू सेपरेट देन दैट्स नॉट अ गुड लर्निंग। सो सर, इंजीनियरिंग के बारे में हमने डिस्कस कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, और लोग को एक बैकग्राउंड मिल गया होगा, मोटिवेशन भी मिल गया होगा। मैं और एक क्वेश्चन हमेशा फेस करता हूँ, किन बच्चों को IITs चूज़ करना चाहिए और किन बच्चों को IIMs चूज़ करना चाहिए, और आपने दोनों का जर्नी किया है, तो आप बता सकते हो कि IIMs में कैसा? IIMs में देखो, मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया। लेट मी टॉक अबाउट दैट। देयर आर 2 ways. One is immediately after your engineering और after your MS और MTech whatever, जहाँ आप चले जाते हैं। मैंने जो कोर्स किया, दिस इज़ फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल जिनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। तो मैं उस जर्नी के बारे में बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गुड टू टॉक अबाउट द अदर वन। सो मैंने जब किया, जो भी मैंने कोर्स किया IIM कैलकाटा से,
दैट्स बिकॉज आई हैव टू रन माई ओन कंपनी एंड आई नीडेड नॉलेज. देखो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, अब मैंने अलग अलग कंपनीज में भी काम किए हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस से जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है. करेक्ट? देन यू नीड सम बैकिंग, some real theoretical knowledge. Like we have knowledge in engineering, we need to have some knowledge of business. तो मैं ये बोलूँगा, it's not that a student should go to IIT or IIM. मैं ये बोलूँगा कि आपको ज़रूरत क्या है? आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको बिजनेस में जाना है? You getting my point? It should not be a trend कि वो गया तो मैं गया, मेरे दोस्त गए तो मैं गया. मुझे लगता है ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम है which should be addressed in a wise manner. तो मेरे केस में मैं जब MS किया, सी इवन बिफोर आई वेंट टू IIT मद्रास, आई स्पेंट सम इयर्स इन इंडस्ट्री. तो मैं बहुत क्लियर था मुझे IIT क्यों जाना है, डिग्री के लिए नहीं जाना है. यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं IIT MS या MTech के लिए नहीं गया, मैं IIT गया सीखने के लिए. बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको, मुझे सिस्टम्स डिज़ाइन करना सीखना था, वो मैं कहाँ सीखूंगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ वेयर आई फेल्ट वाओ, इफ आई क्रैक गेट and make it to the top institutions in the country, I will have an opportunity to learn. Correct? तो वो नीड था मेरा. दूसरी बात, मैं IIM कलकत्ता से क्यों किया? बिकॉज मुझे बिजनेस चलाना है और मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा कम पड़ रहा था. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज रनिंग अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन अ कंपनी, वेरी वेरी डिफरेंट. We can talk on that itself. It's a big thing. So to fill the gaps of knowledge in my own journey, I did this. ठीक है? तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, फॉर जेनरिक स्टूडेंट्स, बेसिकली जनरल आंसर जो आप चाहते हैं, मैं बोलूँगा कि ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि BTech के बाद MTech किया, जस्ट बिकॉज एक बार पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन टू गेट. तो इफ़ यू आस्क मी, आई वुड ऑलवेज फेवर गेटिंग इनटू एन IIT और एन IIM शुड बी a need based. Should be need based, not just for the sake of adding one more degree onto your resume. Many people do it because of placements also. Because of placements, हाँ, वो भी job prospects भी हैं. That's good, but what I feel is, since you asked about my journey, मैं जब industrial experience के बाद जब IIT गया तो मुझे बहुत फ़र्क दिख रहा था. Because I was able to see and I was able to link everything that I'm doing in the institution with the industry. तो ये एक फ़ायदा हुआ मुझे. I'm not against directly getting after BTech to MTech. It's also good because, as you rightly said, the bigger opportunity is a job prospect, a very very good job prospect after getting into Also, IIT. companies which came are the core companies. Yes. तो ये बहुत फ़ायदा होता है. If you get into IITs, I think that's another advantage you have. और सर, जैसे आपने बात ही किया है एंटरप्रेन्योरशिप की और इंडिया में इनोवेशन करने की, डिज़ाइन करने की, तो मैंने फील किया है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो भी होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस या फिर उसके कंपनीज भी नहीं होते हैं, इंडिया में बाहर से लाए जाते हैं. तो ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे कवर कर सकता है? आपने कैसे की थी? आपकी स्टार्टिंग के डेज कैसे इनिशियली आपने खुद को लाया था इसमें? ओके, सो मैं जब बहुत छोटा था, 7-8 साल का, तब से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है. सो आई एम टॉकिंग ऑफ मे बी 1990. जिस समय इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं था, फिर भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत लगाव था. दोज डेज आई यूज्ड टू प्ले विथ LEDs, बैटरीज. मेरे खिलौने बस वही थे. आई नेवर प्लेड विथ एनी अदर थिंग. और मैं घर पे ही बैठा रहता था, स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद मेरा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलना. So Diwali was your favorite festival? Diwali is very good because I used to make those. उन दिनों में वो on off होता ना, रिले वगैरह, टाइमर, all those things I made those days even when I did not know anything about transistor. तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया. What I did is I had some good support from my house and जो भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी मुझे खरीद के मिल जाती, कि 5 रुपये 2 रुपये मिलता था, तो मैं लाता था, मार्केट से लाता था. और आज के जैसा तो नहीं था. आज तो इतने सारे सेंटर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रोबोटिक सेंटर्स बहुत सारे हैं ना, रोबोटिक्स सिखाते हैं बच्चों को. उस समय क्या था? कुछ भी नहीं था. तो कुछ मैगजीन्स आते थे मार्केट में, उसको विज्ञान प्रगति कुछ बोलते थे. ओके, सो मैं वो खरीदता था, 5 रुपये का किताब, 4 रुपये किताब. उसमें एक सर्क्यूट होता है, हर मैगजीन में उस महीने में एक सर्क्यूट होता है. तो मैं वो सर्क्यूट बनाता था. तो ये जब मैं 10 साल का था, 7 साल का था,
और बनाता था और काम करता था, बिकॉज वो टेस्टेड है ना, तो मेरा काम है बस लगाना. आई डिडंट नो हाउ इट वर्क्स, बट आई मेड. सो आई वांट टू टेल यू दैट इट स्टार्टेड लाइक दैट. वैसे करता था. स्कूल से आने के बाद जो भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स स्कूल में पढ़ाते थे, मैं घर आके एक्सपेरिमेंट करता था. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, सब मैं घर पे किया. सो मेरे कॉन्सेप्ट्स, मैं आई नो दैट्स द वे आई स्टडीड. इसलिए मुझे जो भी मैं करता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जो सब कुछ लगता है कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फिजिक्स. तो ऐसा शुरू हुआ, ये नहीं कि अचानक शुरू हो गया. तो एक इंटरेस्ट था जो बचपन से है. उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की BTU से, and then I worked in core companies like Tata Motors, Siemens. I was fortunate to work there. So I ensured that my path is never deviated. For example, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो immediately सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो गए थे. As you know, the culture is that. आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, if you know C language और Java, you can always shift. मैं वो नहीं किया. I ensured that I remain on my path. और मैं कोर कंपनीज के लिए ही काम करता था. I always used to apply to the core and get it. तो इससे क्या हुआ ना, I did one important thing in life. I always ensured I decided my path. नहीं तो क्या होगा ना, आप डिवेट हो जाएंगे. करेक्ट. एक बार आप दूसरे इंडस्ट्री में चले गए, फिर इधर आना मुश्किल है. यू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो आई एंश्योर्ड दैट इज देयर. तो ये रात भर में नहीं हुआ. इट ऑलवेज हैपेंड with experience being added from different MNCs, from my own understanding of the subject, then designing our own products, working and heading the R&D departments of other startups. तो I got a complete feel कि प्रोडक्ट बनता कैसे है, बिजनेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, कंपनी को ग्रो करने का मतलब क्या है. There's so many aspects. It's not which is taught in IIM or just taught in IIT. It's not like that. तो वो करते करते मुझे लगा कि चलो अब बहुत हो गया. I think I worked for 14 years and then उसके बाद लगा कि अब खुद से करते हैं. We are ready. And then me and my wife discussed and we thought, chalo, let us start a entrepreneurial journey where our passion is to build systems. Let us build a system. And what can be better than building medical device, because it has direct impact on humanity. तो ये है, वैसे slowly it got converted into into an entrepreneurial journey. Yeah. And different companies, when I joined those MNCs, I was at a developer level, small level, engineer level. So the growth in the company also exposed me to different operations in a business. है ना? See, if I'm only doing engineering, I don't know anything to do business. मैं entrepreneur नहीं बन सकता. Correct? It requires a lot of practical experience, lot of theoretical backing. तो ये जैसे मैंने बोला, I paved my path in due course of time. तो 14-15 साल लगे to ensure that I'm channeling all my things. कभी बनना नहीं चाहता था मैं, but entrepreneur is not about you becoming an entrepreneur. Entrepreneur is about you trying to solve some problem. नहीं तो क्या फायदा. Entrepreneurs का job क्या है? To start a company and to solve some problem in the society, where you use your engineering skills, where you use your business skills and add some value to the society, to the country, whatever. तो ये है एंटरप्रेन्योर का जर्नी मेरा. सो ऐसे अगर आप कुछ डिवाइसेस बता सकते हो, कुछ इनोवेशंस बता सकते हो जो अभी मार्केट में या फिर किसी हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं. यस. सो हमारा इन्वेंशन है फीजी. तो फीजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है. तो लेट मी गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इट इज़. अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है, ओके, या किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, या किसी का भी तो आजकल नी सर्जरी, एल्बो शोल्डर सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, दैट राइट. तो ये सारी चीज़ें के बाद हाथ पांव काम करना बंद हो जाता है. दीज आर दी डिसऑर्डर्स. अभी उसको फिर नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग में लाने के लिए उसको एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी होती हैं पेशेंट को, नहीं तो वो कभी भी अपना काम खुद से नहीं कर पाएगा. उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी. सो फिजियोथेरेपी इज़ दैट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेयर पेशेंट्स फ्रॉम neurological disorders like stroke, spinal cord injury, or patients from orthopedic disorders, जिसका joint replacements हुए, they have to go to this department, do these exercises as prescribed for certain duration of time. वो कितने भी हो सकते, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, स्ट्रोक तो 2-3 साल भी they have to do. तो ये लोग जब एक्सरसाइज करते हैं ना पेशेंट्स, वो कैसे करते हैं, कितना अच्छा से कर रहे हैं, कहाँ खराबी हो रही है. गेटिंग पॉइंट. जो एक्सरसाइज उसको डॉक्टर ने करने को बोला वो उस टाइम पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स. और इतना कुछ करने के बाद वो रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं, राइट. ये
मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं था। टू गिव द फीडबैक। हाँ, टू गिव द, इसको बोलते हैं बायो फीडबैक, बोथ रियल टाइम बायो फीडबैक, ऑल्सो ट्रैकिंग हाउ द रिकवरी ऑफ द पेशेंट इज हैपनिंग। इट इज कंटिन्यूस ड्यूरिंग दैट, कंटिन्यूस मीन्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर डूइंग फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं, इफ यू गो टू एनी अदर एरिया ऑफ हेल्थ केयर, फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी, जाते ही हम लोग ईसीजी निकालते हैं, करेक्ट, या ब्लड प्रेशर दे देंगे। यू नो व्हाट आर दीज बेसिकली? दे गिव यू अ एविडेंस, दे गिव यू अ प्रूफ on a piece of paper what is the state of your heart as of today, correct? ECG क्या बोलते हैं, आपका हार्ट का स्टेटस क्या है, करेक्ट? So when things are quantified, as an engineer you will understand what I am trying to say. अगर कोई भी चीज़ को हम ग्राफ में या नंबर्स में बता सकते हैं, that's the best thing, correct? No? So other, जैसे for example X-ray, what is it? It shows an image. मैं तो बोलूँगा ठीक है, टूट गया, अरे कितना टूटा, कहाँ टूटा, कैसे टूटा, यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ डैमेज। सो व्हेन यू क्वांटिफाई इट, दैट इज व्हाट इज एन एविडेंस। सो हमने हमारी कंपनी के जरिए ये फिजियोथेरेपी और रिहैब में जो गैप था, क्वांटिफिकेशन का गैप, वो हमने हमारे इन्वेंशन के साथ ब्रिज किया। तो आज हमारा प्रोडक्ट यूज होता है, इट्स देयर इन सम रिहैब सेंटर्स इन हैदराबाद, इट्स बीइंग यूज्ड वेल, एंड वी आर ऑलरेडी इन द इंडियन मार्केट, एंड बाय late next year we should be in the foreign markets also. Yeah. So is there any recruitment which you do? Yes, we always have opportunities for good engineers. और बहुत मुश्किल होता है मुझे रिक्रूटमेंट में मेरे HR टीम को, क्योंकि क्वालिटी इंजीनियर्स की थोड़ी सी कमी है, तो हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। बट व्हाट वी डू इज़ वी पिक फ्रॉम IIT मद्रास, एंड यू नो हमने लास्ट टाइम लिया था, और वी टेक इंटर्न्स फ्रॉम IITs, NITs, IIITs। तो हम लोग इंटर्न्स लेते हैं एंड वी ट्रेन देम, बिकॉज इंटर्न्स को ट्रेन करना बहुत आसान होता है, या फ्रेशर को ट्रेन करना आसान होता है, तो हम लोग ट्रेन कर देते हैं 3 महीना 4 महीना, एंड देन इफ देयर इज द वैकेंसी स्टिल कंटिन्यूस, वी गिव देम अ full time offer. So this is how we do internship followed with a full time, but definitely based on 2 conditions. One is their performance, second is the availability of vacancy in our company. So most of the employees in our company are like interns converted to full time. तो हमारी कंपनी में engineers हैं, designers हैं, doctor है एक, you know, for the medical thing, then we have sales team, we have our own marketing team, we have our own HR. So it's a growing company, I will say. Lot to do, but I think it's a good start. Now it's already 4 years, and things are moving ahead. Many people think that if we are preparing for GATE, then how can I prepare for placement? So what to choose from these 2? Means they want to choose any one. नहीं, I don't think, I think यहाँ पे एक problem है. The problem is the way you perceive it. Why are you perceiving 2 things are different? क्योंकि देखो, प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट में कंपनी को क्या चाहिए? Also placement में what I am talking is they are means 3rd year से हमें गेट की तैयारी करनी है, प्लेसमेंट भी हमें 4th ईयर में करना है, प्रोजेक्ट भी हमें 4th ईयर में करना है, तो इनमें से क्या छोड़ूं, आप मुझे बता दोगे क्या? इसमें से क्या छोड़ना है? एक्चुअली में कुछ छोड़ना नहीं है, आप उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि छोड़ने को कुछ नहीं है यहाँ पे, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ये देखने के नज़रिए में प्रॉब्लम है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वे इट इज़ बीइंग परसीव्ड। इफ़ यू आस्क मी, आई विल टेल, ये तीनों जो है ना, ये अलग क्यों है? वाई डू यू थिंक ऑल द 3 आर डिफरेंट? सी, आई विल टेल यू वाई। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट मीन्स व्हाट? आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ इन लाइन विथ योर डिग्री। अलग कुछ कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। वन थिंग इज सेटल्ड आउट। कमिंग टू द प्लेसमेंट और प्रोजेक्ट, मैं तो वही बोल रहा हूँ, पूरे 1 घंटे से मैं वही बोल रहा हूँ, इफ़ यू स्टार्ट लिंकिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नॉट आउट ऑफ द स्कोप। आप उसको अलग क्यों देख रहे हैं? यू गॉट माई पॉइंट? अलग नहीं है वो। अगर आप फर्स्ट ईयर से, जब से आपको रजिस्टर के बारे में पढ़ाया जाता है, घर जाके रजिस्टर का एक्सपेरिमेंट कर लो ना, समझ में आ रहा? सेकेंड सेमेस्टर में डायोड के बारे में बता दिया, घर में डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस एक बार देख लो ना। गेटिंग पॉइंट? इन दैट वे, बाय द टाइम यू आर कमिंग टू योर 8th सेमेस्टर, व्हेनेवर द प्रोजेक्ट इज 7th or 8th, आई डोंट नो, जब भी वो आता है, यू आर एक्चुअली इन लाइन। Many GATE questions are also can be directly implemented. Yes. तो इस तरीके से पढ़ने में और इस तरीके से देखने में
ये पता चलता है कि ये तो तीनों चीज़ें हैं, गेट की तैयारी, बीटेक प्रोजेक्ट एंड प्लेसमेंट. मैं तो बोलता हूँ आई टोल्ड अबाउट गेट की तैयारी एंड बीटेक प्रोजेक्ट. लेट मी कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ द प्लेसमेंट. सी, companies are looking for people who are good in their subject. For example, if you ask me to recruit some from college, I will only see how good he is in basics and how many projects, how well, how many nahi. Even if he does only one project, how well he did it. Understood the point? तो ये जो placement की तैयारी है, ये भी आपका inline है. तो my sincere advice to students is, please don't look at GATE preparation or placement or project as separate entities. They are not. Got my point? And this should be the path from day zero in engineering. So by the time you graduate, you are actually, आप placement के लिए भी तैयार हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं क्योंकि आपने गेट की तैयारी की है, और प्रोजेक्ट तो आपका बाई प्रोडक्ट है क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर से आप हाथ पांव यूज कर रहे हैं टू डू द थिंग्स. सो दिस इज हाउ इंजीनियरिंग शुड बी डन. दिस शुड बी डन. देन क्या होगा ना, मैं ये छोड़ूं या ये छोड़ूं, अरे कुछ मत छोड़ो. छोड़ोगे तो एक छोड़ोगे ना, बाकी दोनों भी इफेक्ट हो जाएंगी. तो ऐसे पढ़ना चाहिए. ये मैं जो जितना आसानी से बोला उतना आसान नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन हाउ डिफिकल्ट इट इज. बट I think this thing which I told right now to the students should eliminate that confusion कि क्या छोड़ूं, मत छोड़ो. Take things beautifully in a very strategic manner. और ये रात भर में नहीं होने वाला है, ये आपको सेकेंड सेमेस्टर से शुरू करना पड़ेगा. फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर इज ऑल द सेम फिजिक्स केमिस्ट्री दैट वी डू इन इन आवर 10+2. सेकेंड सेमेस्टर से कुछ हद तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है. I don't know the current syllabus, but something like that should happen, right? तो इस तरीके से अगर आप देखने का नज़रिया बदलते हैं तो आई थिंक बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लाइफ से दूर हो जाएंगी एंड यू विल ऑल्सो फील गुड. आई होप आई मेक सम सेंस. दिस इज़ द वे स्टूडेंट शुड लुक एट इंजीनियरिंग. दिस इज़ द वे स्टूडेंट शुड डू इंजीनियरिंग. दिस इज़ द वे दे शुड प्रिपेयर फॉर गेट एंड ऑल्सो फॉर प्लेसमेंट. प्लेसमेंट की तैयारी क्या है, कुछ अच्छा से बात करो. प्लेसमेंट की तैयारी मतलब क्या है? What is it? What does an employer expect from a student who is just graduating? Nothing. Only thing they do, I'll tell the students here, the only thing that I see actually is how good they are in the subject, because they're applying for core job. And startups में R&D is not an easy task. बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ता है. So how I see at students is, you should be good in your subject. You should have done at least 1 or 2 projects in depth. उसमें मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आपको आंसर करना चाहिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए. अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफ यू सी engineers are not usually good in communication. Not a problem. As long as you are able to communicate, आप हिंदी में बताओ मेरे को या किसी में बताओ, if I have the wisdom to understand कि ठीक है he is good in a subject, इंग्लिश ठीक से फ्लुएंट नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है. ऐसे भी इंग्लिश हमारा मदर टंग तो है नहीं, करेक्ट. It's a way of communication because majority of people communicate. So I feel employers also should not focus much on those aspects. Rather they should also focus on how good the student is. और वो अगर पता चलता है तो उसका placement भी हो गया, करेक्ट. अभी क्या आपको चाहिए? प्लेसमेंट आप अलग से मत लो, थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलप करो, थोड़ा सा बात करना सीखो, in a good way where you can communicate and convey what you want to tell. With that and with the strong knowledge of the subject, I think they are ready for placement also. अलग नहीं है. So this is advice to students. So इतना ही था हमारा डिस्कशन और थैंक यू सर. Thank you so much Pratik for this. It's really an honor to be on your show and I hope the students have some value out of the discussions that we had. Really honored. Thank you. So इतना ही था इस वीडियो में. हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ. Till then,